Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and I am also good. Welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जो कि हमारे आज के समाज में लगभग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसका नाम रुक्मणी था। रुक्मणी की दो बेटियां थीं, लक्ष्या और आराधना। रुक्मणी के पति का देहांत हुए कई वर्ष बीत चुके थे और रुक्मणी अपनी बेटियों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से किया करती थी। रुक्मणी दूसरे के घरों में जूठे बर्तनों को मांजकर उनके घरों में झाड़ू पोछा इत्यादि करके अपनी दोनों बेटियों का भरण पोषण कर रही थी। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और रुक्मणी की बड़ी बेटी लक्ष्या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक दिन वो अपनी माँ से बोली, माँ, तुमने जिंदगी भर बहुत सी मुसीबतों का सामना करके हमारा पालन पोषण किया है। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है तो क्यों ना मैं भी शहर जाकर कोई नौकरी कर लूँ ताकि हमारी परिस्थितियों में कुछ सुधार हो सके। माँ ने नौकरी के लिए हाँ कर दी और लक्ष्या शहर चली गई। वहाँ उसे एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ समय सब अच्छे से चल रहा था, मगर कुछ समय बीतने के बाद लक्ष्या अपने कर्तव्यों से हट गई। वो अपने शहरी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने लगी और माँ के प्रति कर्तव्यों को भूल गई। इधर बेचारी बूढ़ी माँ अपना और अपनी छोटी बेटी आराधना का जीवन यापन किसी तरह कर रही थी। कुछ समय बाद आराधना की भी पढ़ाई पूरी हो गई और वो भी माँ की अनुमति से शहर नौकरी के लिए चली गई। बेचारी बूढ़ी माँ गांव में अकेली रह गई और वो इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगी। एक समय गांव में काफ़ी ठंड पड़ गई और ठंड के मारे घर से बाहर कोई भी काम कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया। ऐसे में बेचारी बूढ़ी औरत क्या करे? उसके पास ठंड से बचने के लिए ना तो कोई ऊनी कपड़ा था और ना ही कोई कंबल या शॉल इत्यादि। बेचारी इस कड़कती ठंड में भी सिर्फ एक जोड़े कपड़े में रही और उसके लिए ठंडा सहन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया। ऐसे में वो अपनी बेटियों को याद करने लगी। काश मेरी कोई बेटी मेरे पास होती तो आज मेरे लिए एक जोड़ा कपड़ा होता। अगर बेटियां, वो तो अपने ही धुन में मस्त थी, अपनी ही दुनिया में मस्त थी, जैसे माँ उनके लिए थी ही नहीं, या यूँ कहिए माँ ने उनके लिए कुछ किया ही ना हो। एक बार बड़ी मुश्किल से बूढ़ी औरत घर से बाहर काम की तलाश में निकली तो वो आधे रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक भला आदमी उसे उठाकर उसके घर तक ले गया और डॉक्टर को बुला के उसका चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि मानसिक तनाव के चलते इनकी यह हालत हो गई है और यह स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है। इनके पास अब जीने के लिए ज़िंदगी बहुत कम है। हो सके तो उनकी अंतिम इच्छा को ज़रूर पूरी कर दीजिए। इस बेचारी बूढ़ी औरत की इच्छा क्या हो सकती है? इसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। और आज वो जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो माँ की देखभाल करने के बजाय अपनी अपनी जिंदगी शहरों में जीने लगी और माँ को ऐसे भूल ही गई। तब किसी ने कहा कि इस बेचारी की अंतिम इच्छा तो शायद यही होगी कि इसकी बेटियाँ इसके पास हों, तो क्यों ना किसी तरह इसकी बेटियों का पता लगाकर उनको यहाँ बुला लिया जाए। और उसकी बात मानकर गांव वालों ने यही किया। किसी तरह उसकी बेटियों का पता ढूंढकर उसकी बेटियों को शहर से गांव बुलवा लिया गया। बेटियां गांव पहुंचकर माँ के नज़दीक आकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। जिस माँ ने जिंदगी भर संघर्ष करते हुए उन्हें पाला पोषा, आज उन्हीं बेटियों के कारण उनकी माँ की यह दशा हो रही थी। यह
देखकर, यह सोचकर वो दोनों फूट फूट कर रो रही थी। कुछ पल के लिए माँ को जैसे होश आया। उसने आंखें खोली और अपने दोनों बेटों को अपने समीप अपने सिरहाने पाया। उसने किसी तरह थोड़ा सा उठकर उन्हें अपने सीने से लगा लिया और उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी बेटियों, क्या तुम आ गई हो? और इतना कहते ही बूढ़ी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। किंतु अब उनके पछतावे का कोई फ़ायदा न था, क्योंकि उनकी माँ उन्हें और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वो कहते हैं ना, फिर पछताए क्या होत है या चुनिया चुन गई खेत। क्योंकि अब उनकी माँ जा चुकी थी तो अब वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह माँ की 12वीं करने के बाद दोनों बहनें फिर से अपनी अपनी दुनिया में चली गई। तो आपको कैसी लगी मेरी कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अंत में मैं आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करूँगी कि प्लीज़ कोई भी अपनी माँ बाप को उनके अंतिम समय पे अकेला ना छोड़े। जितना हो सके उनकी जीते जी उनकी सेवा कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी भर संघर्ष करके आपको इस काबिल बनाया है कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो। तो कम से कम उनकी सेवा करके, उन्हें उनके जीते जी सुख दे करके आप उस पश्चाताप के आंसुओं से बच सकते हो जो कि लक्ष्य और आराधना ने बहाए थे। तो अंत में आपसे इतना ही कहूँगी। फिर से अपनी पहले इस वाली ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।